नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश नेगी फ्रॉम उत्तराखंड। तो एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ एक ट्रैक पे जो है कि कल्पेश्वर महादेव का, जो कि पंच केदारों में से एक है। तो आप जानते हैं कि उत्तराखंड एक ट्रैकिंग प्लेस है और यहाँ के जो दिव्य स्थल हैं बहुत प्रसिद्ध, उनमें से ही एक है कल्पेश्वर महादेव का, जो पड़ता है चमोली ज़िले में। तो अभी मैं हूँ ऊखीमठ, जो मेरा होम टाउन है, और यहाँ से हम चलेंगे चोपता गोपेश्वर होके, मंडल होके, और उसके बाद हमारा कल का ट्रैक रहेगा अंसी माता का, जो कि गोपेश्वर से थोड़ा पीछे यानी कि मंडल में पड़ता है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। तो इन हरी भरी वादियों के बीच से निकलते हैं अपने कल्पेश्वर महादेव की ओर, ज़्यादा देरी न करते हुए, क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं कि कब मौसम ख़राब हो जाए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बनिया कुंड। यहाँ आगे मेरे दोस्त नवीन की दुकान है, तो हम यहाँ पर हल्का सा टी ब्रेक करके फिर निकलेंगे आगे। तो ये नवीन का लॉज है। तो अभी यहाँ पे तो अभी हम चोपता से थोड़ा नीचे, और अभी हमारा सफ़र लगभग 100 से 150 किलोमीटर का अभी भी हमको और दूरी तय करनी है, क्योंकि जो चोपता बनिया कुंड की इन वादियों में कुछ क्षण विश्राम करने के पश्चात निकलेंगे आगे अपने मंजिल की ओर। इन वादियों का आनंद लेने देश भर से कई यात्रीगण आते रहते हैं। चोपता से ऊपर की ओर 3 किलोमीटर पे मंदिर है भगवान श्री तृतीय केदार तुंगेश्वर महादेव का विख्यात मंदिर, जिसके कुछ ही दिनों में कपाट खुलने वाले हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर चमोली बॉर्डर पे, और यहाँ से अभी भी हमारा सफ़र काफ़ी दूर, लगभग 150 किलोमीटर अभी भी दूर है। तो हमने सोचा थोड़ा सा रुक जाए, इस वादियों के बीच थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दे कुछ। इन वादियों आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो व्यू है, ये है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का जो चोपता घाटी है, उसकी जो बॉर्डर है यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये वाला एरिया आप देख सकते हैं, ये चमोली का एरिया लगता है। हमारे साथ एक और साथी है, हमारी हीरो एक्सपल्स, जो निरंतर हमारा साथ देती रहती है। ये चलते हैं आगे, निकलते हैं बिना वक्त बर्बाद किए हुए। तो चोपता से लगभग 20 से 25 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद लगता है मंडल। तो इसके बीच का जो एरिया है वो एक वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र है, और इसमें विभिन्न प्रकार का हमको जंगली जानवर या पक्षी, जो यहाँ की धरोहर है, जो इस देवभूमि की धरोहर है, वो देखने को मिलती है। तो फाइनली हम मंडल में भी पहुँच चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पुल आएगा, उसको क्रॉस करने के बाद तो सीधा है 25 से 30 किलोमीटर है। उसके बाद फिर हम जोशीमठ निकलेंगे और आगे हम जंगल के ऊपर से उतरे हैं, पूरा
जैक में रोड थी। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ का। चलते हैं सिटी में। चमोली है 23 किलोमीटर। मंडल से आगे निकलने के बाद चलते हैं गोपेश्वर की ओर, जो कि ज़्यादा नहीं 10 से 15 किलोमीटर की दूरी है लगभग गोपेश्वर और मंडल के बीच। और वहाँ से नीचे उतरेंगे हम जोशीमठ के लिए। हालांकि हम पूरे जोशीमठ तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पीछे हल्का सा एक तपोवन पड़ता है, उससे हम लेफ़्ट लेंगे उर्गम घाटी के लिए। चलो वहाँ जाके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या उधर है और कहाँ से हम कल्पेश्वर महादेव के लिए गए। तो फिलहाल यहाँ से गोपेश्वर का सफ़र तय करते हैं, तो चलिए हमारे साथ। और यहाँ से चमोली है आपका 15 किलोमीटर। तो बहुत ही अच्छा गांव, इतना प्यारा गांव यार, मज़ा आ गया देख के। पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है। सुंदर पहाड़, सुंदर पेड़, मस्त हवा, और हवा के बीच हम। ये सुंदर सा नज़ारा है गोपेश्वर का। आनंद लेते हैं इन वादियों का, इन हसीन वादियों का, इस देवभूमि, इस पावन भूमि उत्तराखंड का। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मुख्य बद्रीनाथ हाईवे पे। यहाँ से बद्रीनाथ की दूरी अभी भी काफ़ी है। मैं यहाँ आया था लगभग 4 से 5 साल पहले। तो उस टाइम यहाँ की जो ये रोड है ये काफ़ी ख़राब था, मतलब काम चल रहा था इस पर, नेशनल हाईवे का काम चल रहा था। तो अभी ये काफ़ी अच्छी बन चुकी है, जो कि हमारे यात्रीगण हैं उनके लिए काफ़ी अभी ये रोड अच्छी बनाई गई है हमारे उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इस पर अभी भी कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर स्लाइडिंग होती रहती है, ऊपर से पत्थर गिरते रहते, तो उन जगहों पर पक्का काम किया जा रहा है सरकार के द्वारा। ये देखकर हमें काफ़ी आगे तिब्बत बॉर्डर पड़ती है, तो हमारे भारतीय सेना के जवान उधर रहते हैं। और ये भारतीय सेना के जो वाहन हैं उनको देखिए बहुत खुशी होती है जब रोड, क्यों ना इन वाहनों के पीछे से चला जाए कुछ देर। हालांकि काफ़ी धूल उड़ रही है इनकी टायरों से, लेकिन तो यहाँ पर से ये रोड जाती है बद्रीनाथ हाईवे, और लेफ्ट में हमने लिया कल्पेश्वर महादेव के लिए। यहाँ का नाम है हेलंग। और अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे। ये है अलकनंदा नदी, जिसका उद्गम स्थान है स्वर्गारोहणी सतोपंथ, जो कि बद्रीनाथ से काफ़ी आगे है। ये आगे चलकर रुद्रप्रयाग में मिलती है मंदाकिनी नदी से, वहाँ से इसका नाम पड़ता है अलकनंदा नदी। और आगे जाके देवप्रयाग में भागीरथी नदी से मिलकर ये गंगा नदी का निर्माण करती है। तो यहाँ पर बजरंगबली के दर्शन करके निकलते हैं उर्गम घाटी की ओर। जो ये सड़क है अभी पक्की सड़क तो नहीं है, लेकिन दुपहिया वाहन आराम से जा सकता है इस पर।
काफ़ी लंबी यात्रा करने के बाद फाइनली पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव के इस पावन भूमि में। अभी इधर ज़्यादा टूरिस्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ ही संख्या में इधर लोग हैं, क्योंकि ये साल भर 12 महीने खुला रहता है, तो लोग आते जाते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके। तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं भगवान कल्पेश्वर महादेव के सुंदर से मंदिर में। मैं आपको इधर का व्यू दिखा देता हूँ कि मेरे सामने भी मेरी पीछे की साइड ये वाटरफॉल है, काफ़ी सुंदर। चल सो फाइनली जिस पल का मैं इंतजार था, तो भगवान श्री कल्पेश्वर के द्वार पे तो हम दोनों का भी फर्स्ट टाइम है। तो ये मंदिर, यहाँ पे हमें चेतावनी है कि मंदिर के गर्भ समूह की फ़ोटो वीडियो लेना दिखाना प्रतिबंध है, तो हम इससे आगे नहीं दिखाएंगे। जहाँ भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। जिसके लिए हम काफ़ी लंबी दूरी तय करके आए थे, वो हमारी यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जब भी आपको मौका मिले बहुत ही अच्छी और सुंदर जगह है। हालांकि यहाँ आपदा प्रभावित क्षेत्र है, आप देख सकते हो हर जगह लैंडस्लाइड हो रही है, पर जो ये मंदिर है ये गुफा में है स्थित है, तो के गर्भ के अंदर की फोटो और वीडियो लेना मना है, इस कारण आपको दिखा नहीं पाए, पर दिल को एक सुकून मिला है यहाँ के। चलिए थोड़ा सा ध्यानमग्न हो जाते हैं इस बाबा कल्पेश्वर महादेव की इस पावन भूमि में। कल्पेश्वर महादेव का जो ये टूर था, ट्रैक था, ये संपन्न हुआ। हमने यहाँ पर आके कल्पेश्वर महादेव के दर्शन किए, आप देख सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। कल का हमारा ट्रैक होगा वो अंसी माता। कल दिखाएंगे आपको अंसी माता का मंदिर, वहाँ जाने का रास्ता और क्या क्या उसके रास्ते में पड़ता है, वो सब आपको कल दिखाएंगे।